तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सोचेंगे मैं प्राची मैम एक बार फिर से आपका इस प्यारे से चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए क्लास 12 के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा। सेम सारे क्वेश्चंस वही रहेंगे, इतना ही गारंटी लेते हैं। आपको 70 में से 70 नंबर तो हम दिला के रहेंगे, इसलिए हम आपके लिए 3 मॉडल पेपर बनाए हैं। तीनों मॉडल पेपर को आप देखेंगे तब आपको जाकर के 70 में से 70 नंबर आएगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं यूट्यूब पर जो कि कह देते हैं एक मॉडल पेपर बनाते हैं, बोलते हैं इसी में से 70 में से 70 आएगा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना ही कभी ऐसा होगा। इसलिए आपके लिए हम 3 मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाए हैं। उसके बाद उसको पेपर बनाए हैं, लिखे हैं, फिर इसको टाइप कराए हैं, फिर आपके सामने लेकर के आए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक ही क्लास को देने में बहुत सारी मेहनत लगती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए हम इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। और आपकी जो डिमांड होगी, आप अगर कमेंट सेक्शन में करते हैं मैम इस क्लास की वीडियो लेकर के आइए या फिर इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आइए, हम उसको भी लेकर के आएंगे। बस आपसे यही चाहते हैं हम कि आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के चैनल आगे बढ़ेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। आप बड़े बड़े चैनल को तो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन छोटे चैनल को आप सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा हमारा भी चैनल पूरी वीडियो को वॉच करिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन क्लासेस के साथ। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा हाँ मैम हमारे लिए बहुत मेहनत की है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ा हुआ है 2025 बोर्ड एग्जाम, ध्यान समझिए। 2025 रसायन विज्ञान का पेपर है, सेट 2 है, सेट 1 आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद में नहीं हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा, जिसमें से 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। टोटल जो नंबर होगा आपके मार्कशीट बन के आएगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में से आपको लेकर 100 नंबर में से आपको आपके जो पेपर आएगा उसमें आएगा, मार्कशीट आएगी, उसमें आपको जितना नंबर आप पाएंगे उतना मिलेगा। और यहाँ 70 नंबर जो है 70 नंबर का आपको रिटन एग्जाम होगा। आपको 70 नंबर पे अपनी पकड़ बनानी है, ठीक है। समय जो होगा वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और जिसमें से 3 घंटे आपको एग्जाम को लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए होगा, और 15 मिनट जो होगा वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए होगा। तो ध्यान समझिए क्या क्या निर्देशांक, कुछ नोट पॉइंट दिए गए उसको समझ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब जो स्टार्टिंग के आपको पेपर जब आपको मिलेगा एग्जाम में, अपने एग्जाम में जैसे बैठेंगे तो आपको जो एग्जाम में पेपर मिलेगा 15 मिनट आपको पहले एग्जाम क्वेश्चन को रीड करेंगे। निर्देश और क्या दिया गया, निर्देश दिया गया सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। मतलब सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है, और जो भी प्रश्न रहेगा उसके सामने उसका नंबर दिया रहेगा कि ये प्रश्न इतने नंबर का है। उसके बाद में है अगला प्रश्न है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना है, आपको उसमें दिया है करके जो जो अंक दिए गए हैं उसको आपको लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगला प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ते तो है नहीं साल भर, उसके बाद में लिख देते हैं कि सर हमको पास कर दीजिए, ये हम मतलब हमारे घर वाले बीमार हो गए थे, हम बीमार हो गए थे, साल भर पढ़ नहीं पाए हैं। आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखनी है, एग्जैक्ट आपको आंसर लिखना है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। जहां पर आपको जरूरत लगे वहीं पर आपको केमिकल रिएक्शन देनी है, बाकी रासायनिक समीकरण हर जगह नहीं देना है। अगला जो है पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प में से आपको अपना उत्तर पहचान करके लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है पहले का वो दिया गया हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। बिलियन चैप्टर का क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है बिलियन के मोल अंश के। ऑप्शन बी है बिलियन की मोलरता के, ऑप्शन सी है बिलियन के मोलरता पे, ऑप्शन डी है
विलायक की मोलरता पर। तो ध्यान समझिए, अभी हम आपको सोल्यूशन नहीं बताएंगे। अगर आपकी सबसे कमेंट में अगर रहेगा कि मैम सोल्यूशन बताइए, तो हम आपको सोल्यूशन भी लेकर के आएंगे। उसके पहले आप क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। कितने सारे बच्चे हैं ऐसे देख लेते हैं, बस ऐसा नहीं करना। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं सारे क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसी का सोल्यूशन कर लेते हैं, तो उनका एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है खा वाला, वो है शून्य कोट की अपग्रह के वेग स्थिरांक का मात्रक है। शून्य कोट की अपग्रह के वेग स्थिरांक का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब चाहे आपके इतना मान लीजिए, हम 100% गारंटी लेते हैं कि चाहे आपसे शून्य कोट की अपग्रह पूछे, या फिर आपको प्रथम कोट की अपग्रह का वेग स्थिरांक का मात्रक पूछे, या फिर द्वितीय, मतलब 3 में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में गारंटी के साथ करें आएगा। ऑप्शन मिल रहा है आपको लीटर सेकंड इनवर्स, लीटर मोल सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल सेकंड इनवर्स। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन आपको चुनना है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा डाइसैकेराइड है? ये आपका जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन सा डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज है, या सुक्रोज है, या फ्रक्टोज है, या फिर जाइलोज है? इसमें से डाइसैकेराइड कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? एक नंबर के सारे क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी जो क्वेश्चन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं, वो समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 मोल, या 18 मोल, या फिर 10 मोल, या फिर 100 मोल, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको सोल्यूशन करके इसको टिक करना है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं चाहे PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जल से अपक्रिया करके बनाता है। जो PCl3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, वो जल से रिएक्शन करने के पश्चात क्या बनाता है? क्या PH3 बनाता है, या H3PO3 बनाता है, तो क्या PCl3 बनाता है, या फिर H3PO4 बनाता है? क्या ऑप्शन सही होगा? आपको यहाँ पर अपना टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, ये सारी रिएक्शंस मैंने करा भी रखी हुई हैं। आपको ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर आप जाइए, उस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए। उस चैनल पे आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर चलाई गई है। तो आप उस चैनल पर जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको इसी दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको सारी सोल्यूशन आपका बोर्ड एग्जाम का मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है? 2 का क्वेश्चन है, दूसरे स्टार्टिंग हो गई है। निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित करें। 2 नंबर के हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? नॉर्मलता व मोलरता में संबंध बताना है, मोलरता व मोल अंश में आपको संबंध बताना है। एक करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि निम्नलिखित में संबंध। दूसरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर से स्टार्टिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का है। दूसरा का खा, वो है 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया प्रसारण दाब क्या है? और आर का मान आपको दिया गया है, आर कांस्टेंट है, उसका मान दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडलीय डिग्री प्रति डिग्री मोल। यहाँ पर आपका मात्रक दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रसारण दाब पर एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आप प्रसारण दाब का फार्मूला याद कर लीजिए। प्रसारण दाब पर केवल ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, सूत्र आप लगाइए, आप आंसर पाइए, आसान सवाल है, हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल आप ज्ञात कीजिए। ये आपको सेल की क्वेश्चन दी गई है, और यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है। आपको ये नर्स समीकरण पर सवाल लगेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप सर्च कर लीजिएगा नर्स समीकरण न्यूमेरिकल बाई प्राची मैम, तो आपको इसी पर केवल नर्स समीकरण पर ही आपको केवल न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। वहां से आप इसका न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हैं। केवल नर्स समीकरण पर हम न्यूमेरिकल करा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबल विद्युत अपघट्ट तथा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला है ये घा हो गया। अगला क्वेश्चन है तीसरे का वो है 17.1 ग्राम सुक्रोज का अणुभार भी दिया गया है 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक का अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक Kf की गणना करनी है। ध्यान समझिए, अगर आपको बिलियन चैप्टर पर न्यूमेरिकल चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा बिलियन चैप्टर न्यूमेरिकल बाई प्राची मैम,
सारे चैप्टर और लास्ट में बाई प्राची मैम लगा दीजिएगा। आपको इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने तैयार करने हैं तो इतनी गारंटी के साथ कर रहे हैं, मैंने हर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं। अगर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर के सर्च करके हर एक चैप्टर का नाम और लास्ट में बाई प्राची मैम लगा दीजिएगा, सर्च करेंगे आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इतनी गारंटी लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको 5 नंबर तो कंफर्म जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसी से आएगा। 1 नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी 5 नंबर आपका कंफर्म वही आएगा जो हम पढ़ाए हुए हैं। इतनी तो गारंटी लेते हैं, इतने दिन से ऑफलाइन क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हो ही गया। हाँ, जो बताएंगे वही आएगा एग्जाम में। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित को समझाइए। 2 नंबर का है, कोलराउस का नियम और गैल्वेनी सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल में 2 अंतर। एक लिखेंगे तो 1 नंबर इसमें पाएंगे, 1 नंबर इसमें पाएंगे, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है ग वाला क्वेश्चन, तीसरे का ग, वो है फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को समझाइए, स्पष्ट कीजिए। यह भी 2 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के नियम। आपका ये चैप्टर है विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझ के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरे का घ, वो है यहाँ पर H2SO4 कर लीजिएगा। H2SO4 का एक नमूना 94% W/B है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली ml है। इस विलयन की मोलरता परिकलित कीजिए। 2 नंबर का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से आपके एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है यही वैल्यू चेंज कर दें, बाकी सवाल सेम ही रहेगा, ठीक है, ये भी सेम ही रहेगा, बस हो सकता है यहाँ 94 स्थान पे 96 आपको स्कूल में कर देंगे। क्या आप उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं? आप सोल्यूशन सर्च भी कीजिएगा, विलियन चैप्टर न्यूमेरिकल बाय प्राची मैम, आपको इन सभी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वहाँ पर मिल जाएगा। अगले टॉपिक बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे, चौथे का। देखिए, आप मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सोचेंगे हम एग्जाम टाइम पे ही पढ़ के नंबर ला लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको अच्छा नंबर आ जाए। नंबर आएगा लेकिन अच्छा नंबर नहीं ला सकेंगे आप। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चौथे का संक्रमण तत्व को समझाइए तथा इसके 2 प्रमुख गुणधर्म लिखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। चौथे का निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ABC का सूत्र एवं नाम लिखिए। ये आपको एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन से इन दोनों से यहाँ पर इन दोनों से मिलकर के एक प्रोडक्ट बन रहा है CH3OH, और यहाँ पर ए जो उत्पाद है वो क्या लिया गया है, इसका सूत्र लिखना और नाम बताना है। यानी कि ये जो लिया गया है कंपाउंड, इससे मिलकर के ये कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पर क्या किसकी उपस्थिति है जो ये कंपाउंड बन रहा है, वो उपस्थिति आपको बतानी है। फिर उसके बाद में PCl4 से इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है, फिर B बन रहा है। अब इस B में क्या बन रहा है, क्या सूत्र बन रहा है, वो सूत्र का नाम लिखना है आपको, उसका सूत्र लिखना है, उसका नाम बताना है। फिर जो भी आप कंपाउंड आप बनाएंगे उससे KCN की अभिक्रिया कराएंगे और C प्रोडक्ट बनेगा। अब इस C प्रोडक्ट में क्या बनेगा उसका आपको नाम और आपको यहाँ पर लिखना है उसका समीकरण। उसके बाद में ये रिएक्शन के पश्चात ये बना, ये आपका इसमें नहीं है, ये आपका यहाँ पर यहीं पर है। क्या बन रहा है यहाँ पर CH3C2H3 और क्या NH2, ये आपका बन रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है चौथे का आप कैसे बनाएंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। टेप्लान बनाना है, नॉलान बनाना है, बैकेलाइट बनाना है। ये आपको बताना है कि ये आप कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे बनाएंगे। नेप्टलॉन और नालॉन और बैकेलाइट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है, 1-1 नंबर पाएंगे, 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें और 1 नंबर इसमें पाएंगे आप, ठीक है। अगला है प्रतिजैविक क्या होते हैं, तो ये 2 प्रतिजैविक के नाम तथा उपयोग लिखिए। ये जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है जैव अणु का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये है कि आणविकता एवं अभिक्रिया के कोड में अंतर समझाइए। एक प्रथम कोड की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूरी हो जाती है। इस अभिक्रिया की अर्धायु याद कीजिए और यहाँ पर log 2 की वैल्यू आपको दी गई है। क्वेश्चन है 4 नंबर का और मेरी तरफ से ये जो क्वेश्चन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। विश्वास कीजिए, एकदम अच्छे से पढ़िए, सारे क्वेश्चन से ही रहेंगे।
फेक नहीं बताएंगे, ठीक है, कि आपको हम फेक बता दें, हमको व्यूज ही पाना, हमको अपने सब्सक्राइबर ही बढ़ाने, ऐसा नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, मेहनत के साथ दिल से मेहनत कर रहे हैं, दिल से आपके क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आप लाइक कीजिए और इसको चैनल को सपोर्ट कीजिए बहुत ज़्यादा। अगला है 5वें का ख, अभिक्रिया की वेग। अभिक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट करें। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूरे होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ये सभी सवाल ना आपको हम ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर आपको हम सब करा रखे हैं, बस आप सर्च कीजिएगा। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी न्यूमेरिकल बाय प्राची मैम। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जितने हैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन है कितने नंबर का, 4 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन वैल्यू सहित आपको हम वहां पर करा रखे हैं। तैयारी अपनी बेहतरीन करनी है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है गा, वो है एक दंतुक। एक दंतुक लिगेंड क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तथा 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 निम्नलिखित का आयुपीएसी नाम लिखिए। यहाँ पर निम्नलिखित कर लीजिए, तथा निम्नलिखित के आयुपीएसी नाम लिखिए। ये आपको उपसार संयोजक यौगिक दिए गए हैं और इन उपसार संयोजक यौगिकों को आपको क्या करना है, आयुपीएसी नामकरण करना है। और ये आपके हैं 4 नंबर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको हम ये भी करा रखे हैं कि आयुपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा, वो भी उपसार संयोजक यौगिकों का, इसलिए आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है घा, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्नलिखित के साथ इसकी अभिक्रिया कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन कैसे बनती है उसका रासायनिक समीकरण देना है, और ये जो 4 जो रिएक्शन दिया गया है उसको आपको क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करानी है। यानी क्लोरोबेंजीन की H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करवानी है, और फिर आपको दूसरे पॉइंट पे है क्लोरोबेंजीन की AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से रिएक्शन करवानी है। अगला है क्लोरोबेंजीन से ही Cu2O की उपस्थिति में NH3 से अभिक्रिया करवानी है। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब पहले आपको क्लोरोबेंजीन का रासायनिक समीकरण लिखना है प्रयोगशाला विधि में, उसके बाद में इन सभी से आपको इसकी रिएक्शन करवानी, किसकी, क्लोरोबेंजीन की। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए आप इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6वां का ईथर बनाने की 2 विधियों को लिखिए तथा इसकी निम्न के साथ अभिक्रिया कराइए। अब डाई, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, ईथर यहाँ कर लीजिएगा डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर बनाने की 2 विधियों को लिखिए और इसके निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करनी है। क्वेश्चन है यहाँ पर CH3COCl PCl3 और गर्म अजाई। पहले आपको ईथर बनाने की विधियां लिखनी है, उसके बाद में इन सभी के साथ में ईथर की रिएक्शन करानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 8वां करके है, चाहे अगर आपको याद रहेगा ये करेंगे, अगर ये नहीं याद रहेगा इसमें आ जाएंगे। 8वां में है आप कैसे बनाएंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, मोस्ट इंपोर्टेंट। मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिनॉल से फिनोक्सिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप मेरी तरफ से मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप तैयार कर लीजिए क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे। समय बचेगा, अगर आपका समय एग्जाम में आप बचा लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। आप हमने पढ़ाया भी हुआ, सारे जितने इम्पोर्टेंट क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे हैं सब पढ़ाए हैं। आप सर्च कीजिएगा क्या होता है जब रासायनिक समीकरण बाय प्राचीनम, तो आपको सारे क्वेश्चन ये आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सभी हम आपको करा रखे हैं। इसको आप कर लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है खा, ठीक है। जो क्वेश्चन है अगला 6वें का खा, तो 6वें के खा में आपको मिल रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ABCDE के नाम तथा सूत्र लिखिए। ये आपको रिएक्शन दी गई है, इन रिएक्शन को आपको पूरा करना है, और ABC और इसके बाद में भी है, और D और E के नाम लिखने हैं आपको, ये सभी आपको रिएक्शन करने हैं।
उसके बाद में ओ आर, छठवें का भी ओ आर में है, अगर ये आपको नहीं आता तो आप इस पे आ जाएंगे। एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की दो सामान्य विधि का रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक सूत्र द्वारा निम्नलिखित को समझाइए। आपको एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की दो सामान्य विधियां बतानी है और इन सब के साथ में आपको रिएक्शन बताना है। रिएक्शन है काइनेज अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इतना मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको 4 या 5 नंबर का मिलेगा क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन पे, जैसे काइनेज अभिक्रिया, हेलोफॉर्म, एल्डोल संघनन, ये सभी रिएक्शन हम करा भी रखे हैं। नेमिंग रिएक्शन बाय प्राची मैम आप सर्च कर लीजिएगा क्लास 12 की, आपको मिल जाएगा जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला है क्या होता है जब, 7वां क्वेश्चन, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है। इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल के साथ क्रिया करता है। बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ PCl5 की क्रिया कराई जाती है। बेंजोइक अम्ल नाइट्रीकरण का, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप भी लेके आए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले पढ़ते हैं, अगला जो है लास्ट में अब हम पहुंच गए हैं। निम्न को समझाइए। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5OH समूह उपस्थित है, रासायनिक समीकरण मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड क्या है, उनका वर्गीकरण कीजिए हमारे जीवन में, इसका इनका महत्व लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारियां हो सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि चारों मिलाकर के ये 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर, आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कीजिए 6वें रेखा में और 7वें रेखा में, या फिर अगर ये नहीं आता है आपको, मान लीजिए आप इस पे आ जाइए। अब इसमें अथवा में आपको क्या क्या मिला है ध्यान समझिए। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का प्रमुख कार्य बताइए। डीएनए की संरचना सचित्र वर्णन करना है आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग आपको बताना है। तो ये आपका ओवरऑल केमिस्ट्री का पेपर है, जो कि मॉडल पेपर हमारी द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब आप सोचिए आपको कितना नंबर मिल रहा है, कितना आपकी तैयारी अभी तक हुई है। अगर नहीं हुई है तो मैं गारंटी लेती हूँ आप तीनों मॉडल पेपर हमारा पढ़ लीजिए, इसी के बाहर आपको कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। आप बाद में कमेंट भी कर सकते हैं मैम इसके बाहर भी आपको क्वेश्चन, हमारा आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, तो मैं गारंटी लूँगी इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बस आपसे यही चाहते हैं कि आप चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी क्लास आने के लिए। आप कमेंट में बता भी सकते हैं मैम इसके अगली वाली क्लास कौन सी लाए, उसी पर हम आपको उसी क्लास लेकर देंगे, वही टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच।